हाँ भाई, ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से आज हम ब्लड ग्रुप का टॉपिक कवर करेंगे और हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप में से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर और वीडियो मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद। आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। रक्त समूह। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1901 में की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि ब्लड ग्रुप 3 प्रकार का होता है, जिसका नाम ABC दिया। बाद में स्टीनर ने ग्रुप C का नाम O रख दिया। कार्ल लैंडस्टीनर को इस उपलब्धि के लिए सन 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लैंडस्टीनर के दो साथी अल्फ्रेड वॉन डिकस्टलो और एड्रियानो स्टर्ली ने इस खोज को आगे बढ़ाया और एक नए ब्लड ग्रुप AB की खोज की। अब ब्लड ग्रुप में कैसे पता लगाते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि ह्यूमन ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन 2 जगह पर पाया जाता है, एक RBC की सतह पर और दूसरा प्लाज्मा की सतह पर। RBC की सतह पर कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमन ब्लड में उपस्थित RBC की सतह पर 2 प्रकार के एंटीजन को देखा, जिसका नाम एंटीजन A और एंटीजन B रखा। एंटीजन A, ये हमारा एंटीजन A का शेप है और दूसरा ये हमारा एंटीजन B का शेप है। ठीक है, जो हमारा RBC की सतह पर कुछ एंटीजन पाए जाएंगे, जिसमें एंटीजन A की शेप ये रहेगी और एंटीजन B की शेप ये रहेगी। नोट: रक्त में 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। इसी से ब्लड ग्रुप का पता लगता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। यदि हमारा ब्लड ग्रुप A है तो उसकी RBC की सतह पर एंटीजन A देखने को मिलेगा। यदि हमारा ब्लड ग्रुप B है तो उसकी RBC की सतह पर हमको एंटीजन B मिलेगा, और यदि हमारा ब्लड ग्रुप AB है तो उसके RBC की सतह पर हमको एंटीजन AB देखने को मिलेगा, A और V। और हमारा ब्लड ग्रुप O है तो उस पर हमारा कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे हमारा ये ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, इसके जो सतह पर है RBC की सतह पर, उस पर हमारा एंटीजन A का शेप दिखाई दे रहा है, और ये हमारा ब्लड ग्रुप B है जिसकी सतह पर एंटीजन B दिखाई दे रहा है, और ये ब्लड ग्रुप AB है जिसकी RBC की सतह पर हमको A और B दोनों का दिखाई दे रहा है, और ब्लड ग्रुप O है, इस पर हमें कोई एंटीजन दिखाई नहीं दे रहा। तो हम कह सकते हैं कि एंटीजन के आधार पर ही हम ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। अब जैसे हमारा ब्लड ग्रुप A है तो उस पर हमारा एंटीजन A मिलेगा, हमारा ब्लड ग्रुप B है तो उस पर हमको एंटीजन B देखने को मिलेगा, और हमारा यदि ब्लड ग्रुप AB है तो उस पर हमारा एंटीजन AB देखने को मिलेगा, और जो ब्लड ग्रुप O है उस पर हमारा कोई एंटीजन ही देखने को नहीं मिलेगा। अब प्लाज्मा की सतह पर कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमन ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा में 2 प्रकार की एंटीबॉडी को देखा, जिसका नाम एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B रखा। ठीक है, इसमें हम एंटीबॉडी को स्मॉल a से और एंटीबॉडी B को स्मॉल b से दर्शाएंगे। रक्त के प्लाज्मा में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करती है। एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती हैं, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, और एंटीबॉडी का जो आकार होता है वो हमारे वाई के अक्षर की तरह होता है।
एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। मतलब जब हमारा एंटीजन ए होता है तो उसके साथ एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी होगा तो उसके साथ एंटीबॉडी, ये हमेशा एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिलेशन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें हमारा एंटीजन ए मिलेगा, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी ए के विपरीत बी मिलेगा। कभी भी सेम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी ए होगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। यदि हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी देखने को मिलेगा, जबकि एंटीबॉडी ए देखने को मिलेगा। हमारा ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसमें एंटीजन ए और बी दोनों मिलेंगे, लेकिन एंटीबॉडी हमारा निल रहेगा। और यदि हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें हमारा एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी हमारा ए और बी दोनों देखने को मिलेगा। अब हमारा रक्तदाता और रक्तग्राही। रक्तदाता क्या होता है और रक्तग्राही क्या होती है? रक्त समूह ओ को सर्व रक्तदाता समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अब जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें हमारा एंटीजन ए देखने को मिला। हमारा ब्लड ग्रुप बी था तो उसमें हमें एंटीजन बी देखने को मिला। और हमारा ब्लड ग्रुप ए भी था, उसमें एंटीजन ए और बी दोनों देखने को मिले। जबकि हमारा ब्लड ग्रुप ओ था, उसमें कोई एंटीजन ही नहीं था। तो जब उस पर कोई एंटीजन ही नहीं था तो वो सबको रक्त दे सकता है, ठीक है। इसलिए उसको सर्वदाता रक्त समूह कहा गया है। और रक्त समूह ए भी है, इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। क्योंकि ए बी में यदि एंटीबॉडी मिलेगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एंटीजन है उसमें ए और बी है। और यदि एंटीबॉडी ए और बी हुआ तो दोनों सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे तो ब्लड हमारा चिपचिपा हो जाएगा और उससे हमें हमारा मतलब जो हमारा रक्त सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब ये है हमारा ब्लड ग्रुप और एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर और रिसीवर। इसमें हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ठीक है, वो किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। हमको एक ये बात याद रखना है कि जो हमारा ए बी है, ठीक है, वो हमारा सर्वग्राही है और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता है। तो यहाँ पर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इसमें हमारा एंटीजन क्या मिलेगा, ए मिलेगा और एंटीबॉडी हमारा बी मिलेगा। जहाँ पर एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी हमारा बी रहेगा। अब ये किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है, तो ये एक तो ए को दे सकता है, ठीक है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी तो ग्राही है, सबका ले सकता है, ठीक है। तो ए किसको दे सकता है, ए एक तो खुद को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, एक तो स्वयं से लेगा, मतलब ए से लेगा, और एक सर्वदाता ओ है वो सबको देता है तो वो ओ से लेगा। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो ए और ए बी को दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, ए से और ओ से। अब हमारा ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, इसमें हमारा एंटीजन क्या मिलेगा, बी मिलेगा, एंटीबॉडी ए मिलेगा, और वो किसको ब्लड दे सकता है, एक तो वो खुद को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, एक तो खुद से ले सकता है और एक ओ से ले सकता है। हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, इसमें एंटीजन क्या मिलेगा, हमारा ए और बी मिलेगा, जबकि एंटीबॉडी हमारा निल रहेगा, ठीक है। अब ये किसको दे सकता है, तो ये सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है, लेकिन ले किससे सकता है, क्योंकि ये सर्वग्राही है। सर्वग्राही है तो सबसे भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अब हमारा ब्लड ग्रुप ओ है,
ठीक है, जिसको हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, इसमें एंटीजन क्या होता है, एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये किस किस को दे सकता है, सर्वदाता है तो सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन ले किस किस से सकता है, तो ले ओनली ओ से सकता है। ठीक है, तो ये किससे ले सकता है, ओनली ओ से ले सकता है। अब ब्लड ग्रुप के बाद एक और फैक्टर देखने को मिला, ठीक है, जिसको हम एक मतलब फैक्टर है, वो भी एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर लगभग 417 एमिनो अम्ल का एक प्रोटीन है, जिसकी खोज कॉर्ल लैंडस्टीनर और विनर, ठीक है, किसने, कॉर्ल लैंडस्टीनर और विनर ने सन 1940 में एक मकाका रीसस नामक बंदर में की गई। यह प्रोटीन मानव रक्त कणिकाओं की सतह पर भी पाई जाती है। मतलब सबसे पहले जो लैंडस्टीनर और विनर थे, उन्होंने 1940 में मतलब कई सारे बंदरों पर अध्ययन किया था, मतलब वो तो हर जीव पर अध्ययन करते रहे, तो एक रीसस नामक बंदर था, ठीक है, उस पर रिसर्च किया तो उन्होंने कुछ अलग फैक्टर देखा, ठीक है, RH फैक्टर, ठीक है, तो उसमें मतलब उनकी जो रक्त कणिकाएं थी उन पे ये फैक्टर देखने को मिला, और किसी बंदर पे वो देखने को नहीं मिला और किसी पे देखने को मिला। तो फिर वही खोज उन्होंने मानव रक्त कणिकाओं पे की थी, तो जो बंदरों में देखने को मिला वही मानव रक्त समूह पे मिला कि किसी के में RH फैक्टर था और किसी में नहीं था। ठीक है, तो जिस पर RH फैक्टर देखने को मिला, ठीक है, उसको तो उन्होंने मतलब पॉजिटिव, और जिस पे नहीं था उसको RH नेगेटिव नाम दिया। ठीक है, इसमें देखते हैं, विश्व में करीब 85% मानव आबादी RH धनात्मक लोगों की है, जबकि शेष 15% RH ऋणात्मक की है। भारत में RH धनात्मक रक्त वाले लोगों की संख्या 93 है और शेष 7% लोगों की संख्या RH ऋणात्मक रक्त समूह वालों की है। यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जाए तो गिराई में RH कारक के विरुद्ध प्रतिरक्षी उत्पन्न होती हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं का रुधिर समूहन या रक्त अभिलेशन भी बोलते हैं, उसको एग्लूटिनेशन भी कहते हैं, के द्वारा नष्ट कर देती है। इस कारण रक्त में बिलिरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की अधिकता यकृत तथा पीला को हानि पहुंचाकर वृक्क को विफल कर देती हैं और व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। मतलब जो हमारा RH धनात्मक है, जिसका ब्लड ग्रुप RH धनात्मक है, मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और यदि हम नेगेटिव वाला, जिस पर कोई RH फैक्टर ही नहीं है, उसके शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए या उसको डोनेट कर दिया जाए, ठीक है, तो उस पर क्या RH कारक के विरुद्ध, ठीक है, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं के रुधिर का समूहन, ठीक है, जिसको एग्लूटिनेशन कहते हैं, के द्वारा नष्ट कर देती है। ठीक है, जिसके कारण रक्त में एक बिलिरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, जो हमारी यकृत और पीला पर इफेक्ट पड़ता है, और उसके इफेक्ट से हमारी वृक्क को इफेक्ट होता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है, RH पॉजिटिव, ठीक है, इस प्रकार के रक्त में RH फैक्टर मौजूद होता है। जो हमारा RH पॉजिटिव है तो उसमें क्या होता है, ये RH फैक्टर मौजूद होता है, और जो हमारा RH नेगेटिव है, ठीक है, उसमें हमारा रक्त में RH फैक्टर मौजूद नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस रक्त समूह में RH फैक्टर है तो उसको हम रक्त समूह पॉजिटिव बोलेंगे, और जिसमें RH फैक्टर है ही नहीं है, ठीक है, उसे हम RH नेगेटिव कहेंगे। RH धनात्मक केवल RH धनात्मक को ही रक्त दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि RH धनात्मक जो ब्लड ग्रुप है वो केवल RH धनात्मक को ही रक्त दे सकता है, जबकि RH धनात्मक और RH ऋणात्मक दोनों से रक्त ले सकता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, जैसे यदि हमारा ब्लड ग्रुप धनात्मक है तो वो धनात्मक वाले को ही अपना ब्लड डोनेट
कर सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? धनात्मक से भी ले सकता है और ऋणात्मक से ले सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप ए RH फैक्टर की वजह से 2 में डिवाइड हो गया, मतलब ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप नेगेटिव, मतलब ए नेगेटिव, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ये हमारा ए पॉजिटिव है, वो सिर्फ ए को ही डोनेट कर सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? ठीक है, वो ए पॉजिटिव से भी ले सकता है और ए नेगेटिव से भी ले सकता है, क्योंकि जिस पे कोई RH फैक्टर ही नहीं है तो उससे ब्लड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RH ऋणात्मक, RH धनात्मक और RH ऋणात्मक दोनों को ब्लड दे सकता है, ठीक है, जबकि RH ऋणात्मक से ही रक्त ले सकता है, ठीक है। अब जैसे RH धनात्मक है, तो सॉरी RH ऋणात्मक है, वो ब्लड RH धनात्मक को भी दे सकता है और ऋणात्मक को भी दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? ओनली RH ऋणात्मक से ही ले सकता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमने पहले क्या पढ़ा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप O है वो हमने सर्वदाता बोला था, ठीक है, लेकिन यहाँ से यदि यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा जो RH पॉजिटिव है, ठीक है, वो ओनली RH पॉजिटिव को ही दे सकते, वो सॉरी जो हमारा ब्लड ग्रुप O है पॉजिटिव, वो ओनली O पॉजिटिव को ही दे सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, ठीक है, वो O को पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन O नेगेटिव ओनली लेगा नेगेटिव से, लेकिन देगा सबको। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप O सर्वदाता न होकर O नेगेटिव है, वो सर्वदाता होगा, ठीक है। आया समझ में कि हमारा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव ही हमारा सर्वदाता होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में आ गया कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप O सर्वदाता है, यदि ऑप्शन में O पॉजिटिव भी दे दिया और O नेगेटिव भी दे दिया, तो हमारा सही राइट क्वेश्चन होगा, राइट आंसर होगा O नेगेटिव, ठीक है, न कि O पॉजिटिव, ठीक है। हमारे ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना RH कारक पर निर्भर करता है। यदि हमारा RH कारक पॉजिटिव है तो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और यदि हमारे उसमें RH कारक है ही नहीं है तो वो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना किस पर निर्भर करता है? ये हमारा RH कारक पर निर्भर करता है। अब ये हमारा RH कारक की वजह से ये देख लो हमारा ब्लड ग्रुप 8 समूह में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, ठीक है, अब हमारा क्या RH कारक जिसमें RH पाया जाएगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें RH कारक नहीं होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे हमारा A ब्लड ग्रुप है, उसमें यदि हमारा RH पॉजिटिव है तो हमारा ब्लड ग्रुप A क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और जिसमें RH कारक नहीं है तो वो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसी प्रकार B पॉजिटिव और नेगेटिव में हो गया, A भी पॉजिटिव नेगेटिव में हो गया, और O भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव में हो गया, ठीक है। अब ये ब्लड ग्रुप A है पॉजिटिव, ये किस किस को दे सकता है? तो A पॉजिटिव को दे सकता है और A भी पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? तो A पॉजिटिव से ले सकता है, A नेगेटिव से ले सकता है, ठीक है, और O पॉजिटिव से ले सकता है और O नेगेटिव से ले सकता है। अब हमारा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, वो किस किस को दे सकता है? तो वो खुद को तो दे ही देगा, O को दे देगा, ठीक है, A पॉजिटिव को दे देगा, B पॉजिटिव को दे देगा, A भी पॉजिटिव को दे देगा, ठीक है, लेकिन ले किससे सकता है? O से ले सकता है, O पॉजिटिव से और O नेगेटिव से, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप हमारा B पॉजिटिव है, वो किसको दे सकता है? तो वो हमारा B पॉजिटिव को दे सकता है और A भी पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? B पॉजिटिव से ले सकता है, B नेगेटिव से ले सकता है, O पॉजिटिव से ले सकता है, O नेगेटिव से ले सकता है। अब हमारा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, वो किसको दे सकता है? तो वो सिर्फ AB पॉजिटिव को ही देगा, न कि और किसी को। और ले किससे सकता है? तो वो सभी से ले सकता है,
ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, तो वो सबसे ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ठीक, वो किस किस को दे सकता है, तो ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, तो एक तो खुद से ले सकता है ए नेगेटिव से, और एक ओ नेगेटिव से ले सकता है, क्योंकि जो ओ नेगेटिव है वो हमारा सर्वदाता है। ओ नेगेटिव, ठीक है, ये किससे दे सकता है, तो वो ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा है हमने, सर्वदाता कहा है। लेकिन लेगा किससे, तो वो ओनली ओ नेगेटिव से ही लेगा। अब हमारा बी नेगेटिव है, ठीक है, तो वो बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन सॉरी दे सकता है, तो बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। लेकिन लेगा किससे, तो हमारा बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। और हमारा ए बी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हमारा किस किस को दे सकता है, तो ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, तो लेगा एक तो ए बी नेगेटिव से ही लेगा, ए नेगेटिव से ले लेगा, बी नेगेटिव से ले लेगा और ओ नेगेटिव से लेना है, क्योंकि वो तो सर्वदाता हर किसी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, जबकि रक्त समूह ओ पॉजिटिव में एंटीजन RH पॉजिटिव पाया जाता है। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें RH पॉजिटिव फैक्टर एंटीजन पाया जाता है, जिससे RH नेगेटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि RH नेगेटिव कारक में कोई एंटीजन ही नहीं होता है। अब एक बीमारी और है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है, ये वाली। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त RH नेगेटिव हो, तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भ अवस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर अर्थात दूसरी संतान पर होता है। इस बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। मतलब एक ये बीमारी है जिसमें पिता का रक्त RH पॉजिटिव है और माता का रक्त क्या है, RH नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसा हो तो जन्म लेने वाले शिशु के जन्म से पहले गर्भ अवस्था में या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसा कौन से पे होता है, अपने दूसरी संतान पर होता है। अब इसमें एक चार्ट दिया गया है, उसको आप खुद देख लीजिएगा। माता पिता का ग्रुप कौन सा है और उसमें संभावित बच्चे किस ग्रुप के पैदा होंगे, ठीक है। अब जैसे माता पिता का ग्रुप है O और A, ठीक है, तो उसमें बच्चों का संभावित ग्रुप कौन सा होगा, O और A होगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे ये ब्लड ग्रुप तो हमने पढ़ा है, आज तक पढ़ा था कि भाई हमारे ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने 4 देखे थे, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। लेकिन बाद में 1940 में, ठीक है, RH फैक्टर की खोज हुई, ठीक है, जिसमें RH फैक्टर पाया गया उसको हमने पॉजिटिव नाम दिया, और RH नेगेटिव पाया उसको हमने, मतलब जिसमें RH फैक्टर है ही नहीं था उसको हमने नेगेटिव नाम दिया, ठीक है। तो हमारे इस प्रकार 8 ब्लड हो गए। लेकिन इन ब्लड के अलावा भी हमारे 2 ब्लड और पाए गए थे, ठीक है, जो काफ़ी दुर्लभ ब्लड था, मतलब एक रेयर ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कौन सा है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह हमारा O नेगेटिव होता है, जो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है, क्योंकि यह ब्लड ग्रुप बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी देखा गया है जो कि वह O नेगेटिव ब्लड ग्रुप से भी दुर्लभ है।
जो लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति में देखने को मिलता है, उस ब्लड ग्रुप का नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इस रक्त समूह की खोज सन 1952 में डॉक्टर वाई.एम. भेड़े द्वारा केईएम हॉस्पिटल मुंबई में की गई, इसलिए इस रक्त समूह का नाम मुंबई रक्त समूह पड़ा। इस रक्त समूह को एच या OH रक्त समूह भी कहते हैं। मतलब हमारा सन 1952 में डॉक्टर वाई.एम. भेड़े द्वारा जो केईएम हॉस्पिटल में कार्यरत थे, उन्होंने एक ब्लड ग्रुप देखा, ठीक है, उस पर कोई एंटीजन नहीं था, ठीक है, जबकि हमारा O में एक एंटीजन होता है, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, मतलब RH के आधार पे था, O में हमारा RH था पॉजिटिव, और जबकि O था उसमें RH फैक्टर था ही नहीं, तो उससे काफ़ी मतलब इसका मिलान हो रहा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने काफ़ी और अध्ययन करने के बाद उसमें और कुछ देखा जो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसकी खोज कब हुई थी? हमारी 1952 में की थी। बॉम्बे ब्लड ग्रुप विश्व में सिर्फ 0.0004% लोगों में पाया जाता है। भारत में 1000 लोगों में से केवल एक व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है। मतलब यदि विश्व की बात करें तो विश्व में हमारे में लगभग 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से 0.004% लोगों में ये ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है, जबकि भारत में 10,000 लोगों में लगभग एक आदमी में ये ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाता है। और इस रक्त समूह की सबसे पहले खोज बॉम्बे में की गई थी, ठीक है, मतलब ऑल वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले इस ब्लड की खोज बॉम्बे में की गई थी, ठीक है, इसलिए इस रक्त समूह का नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा, ठीक है। इसको हम HS ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं, OH ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सबसे पहले बॉम्बे के कुछ लोगों में पाया गया था। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में से एक एंटीजन H होता है, मतलब ब्लड ग्रुप में एक एंटीजन H होता है, जो लगभग सभी RBC की सतह पर पाया जाता है। और ABO रक्त समूह के भीतर एंटीजन के उत्पादन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। जो H जो एंटीजन है वो ABO रक्त समूह के भीतर एंटीजन के उत्पादन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अधिक समझने के लिए पढ़ें तो उनकी लाल रक्त कोशिकाएं मतलब RBC में ABH एंटीजन होते हैं, उनके सिरा में एंटी-A, एंटी-B और एंटी-H होते हैं। ABO समूह में एंटी-H की खोज नहीं की गई, इसलिए प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट में इसका पता लगाया गया कि H एंटीजन ABO ब्लड ग्रुप में बिल्डिंग ब्लॉक में के रूप में काम करता है। H एंटीजन की कमी को बॉम्बे फेनोटाइप के रूप में जाना जाता है। मतलब एक एंटीजन और था जो पहले नहीं देखने को मिला था, वो हमारा H एंटीजन था, जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसमें वो H एंटीजन देखने को नहीं मिलता। अब जैसे हमारा O ब्लड ग्रुप है, हमने पहले पढ़ा कि उसमें कोई एंटीजन ही नहीं था, लेकिन उसमें एंटीजन एक H देखने को मिलता है। वो A में भी देखने को मिलता है और B में भी देखने को मिलता है, मतलब कॉमन देखने को मिलता है। तो हमारा ब्लड A में भी देखने को मिला, ठीक है, B में भी देखने को मिला और O में भी देखने को मिला। मतलब A पॉजिटिव नेगेटिव में, B पॉजिटिव नेगेटिव में, O पॉजिटिव नेगेटिव में, ऐसे सब में देखा गया। लेकिन जो हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप था उसमें वो H जो एंटीजन था वो हमारा देखने को नहीं मिला। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है, किसे दान कर सकता है, ठीक है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ABO ब्लड ग्रुप वाले किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, लेकिन उनसे ब्लड ले नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अपने ब्लड ग्रुप यानी HH ब्लड ग्रुप से ही रक्त ले सकता है। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है, लेकिन वो दे सभी को सकता है। तो यहाँ के अध्ययन के अनुसार हम बोल सकते हैं कि सर्वदाता हमारा ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है।
बॉम्बे ब्लड ग्रुप अक्सर बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो अक्सर देखा जाता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप केवल नज़दीकी रक्त संबंध वाले लोगों में ही पाया जाता है, जैसे माँ बेटा, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, मामा भांजा, मतलब जो नज़दीकी रक्त संबंध वाले लोग हैं उनमें ये ब्लड देखने को मिलता है। बॉम्बे में इस फेनोटाइप को रखने वाले केवल 0.01% होंगे। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बॉम्बे है तो संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप भी बॉम्बे होगा, मतलब HH होगा। अब इसके अलावा एक ब्लड ग्रुप और है जिसका नाम दिया था गोल्डन ब्लड ग्रुप। पहली बार गोल्डन ब्लड ग्रुप सन 1961 में मिला था। गोल्डन ब्लड ऑस्ट्रेलिया के एक आदिवासी महिला के शरीर में पाया गया था। इस ब्लड में RH एंटीजन नहीं होते हैं। यह एक तरह का प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल्स की सतह पर प्रोटीन होता है, मतलब जो RH, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि RH एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो RBC की सतह पर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो गोल्डन ब्लड ग्रुप था उसमें कोई RH फैक्टर ही नहीं था। गोल्डन ब्लड ग्रुप का नाम RH नल ब्लड है, मतलब जिस पर RH फैक्टर ही नहीं है तो उसका नाम क्या दे दिया? RH नल दे दिया। ये काफ़ी रेयर है, इस वजह से इसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है। इसे किसी भी ग्रुप के इंसान को चढ़ाया जा सकता है, यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो उसे भी गोल्डन ब्लड चढ़ाया जा सकता है। गोल्डन ब्लड अमेरिका, ब्राज़ील, कोलंबिया और जापान के लोगों के ही कुछ लोगों के पास है। कुल 45 गोल्डन ब्लड वाले लोगों में से 9 ही लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड ग्रुप है। गोल्डन ब्लड किसी भी इंसान को तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों के लिए गोल्डन ब्लड ही चढ़ाया जाता है और दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं, जिसके कारण यह ब्लड बेश कीमती है। इसी वजह से इस ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप कंप्लीट हुआ। आगे दूसरा हम वीडियो डालेंगे जिसमें वन लाइनर जितने भी ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन बनेंगे वो हम उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हमने आज के चैप्टर में पढ़ा था